वीडियो को शुरू करने से पहले अपने पास एक रजिस्टर या नोटबुक और पेन लेकर बैठना, क्योंकि जब तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते हाथों हाथ कोई फायदा नहीं। सो विदाउट एनी डिले पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेसिक से चालू करते हैं। इसमें HCF एंड LCM निकालना है इन दोनों नंबरों का। सो आंसर में 480 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे और 720 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे। करने के बाद उनको इस तरह से लिख देंगे। फिर देखेंगे ऊपर और नीचे क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। इन कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद HCF का आंसर 240 आ जाएगा। उसके बाद LCM निकालते समय इन्हीं फैक्टर्स को पावर फॉर्म में कर लेंगे। जैसे 2 5 बार दिख रहा है तो उसको 2 की पावर 5 लिखेंगे। उसी तरह बाकी के नंबर्स। अब ऊपर और नीचे वाले 2 में से चेक करेंगे कि ज्यादा पावर किसके पास है। 2 की पावर 5 है तो उसको यहाँ लिख देंगे। उसी तरह ऊपर और नीचे वाले 3 में से नीचे वाला 3 ज्यादा पावर का है। देन जो 5 है वो दोनों ही बराबर है तो दोनों में से कोई सा भी एक लिख देना। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके LCM का आंसर 1440 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें ये कह रखा है 85 और 238 का HCF इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर हम पहले 85 और 238 का HCF निकाल लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ऐसा करने से HCF का आंसर 17 आएगा, पर ऊपर क्वेश्चन में पहले से ही HCF का आंसर दे रखा था। इसका मतलब ये दोनों ही HCF हैं, सो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 238 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। देन प्लस होने के बाद 255 आएगा। फिर जो 85 है वो उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। डिवाइड करने पर वी विल गेट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें चेक कर कर बताना है कि 6 की पावर n को सॉल्व कर कर ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके एंड में 0 आता हो। पहले ये समझना होगा कि जिसके एंड में 0 आता है वो 10 के टेबल में आता तो होगा ही, और 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 5। और हम ये भी देख सकते हैं कि 6 जो है वो 2 के टेबल में तो आता है पर 5 के टेबल में नहीं, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें 3 + 7√2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। पहले थोड़ी देर के लिए इसको रेशनल मान लेते हैं, और क्योंकि इसको रेशनल माना है तो इसको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां A और B को प्राइम होते हैं हमेशा और B ≠ 0 होगा। अब आगे इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें जो √2 वाला पार्ट है वो किसी तरह अकेला हो जाए। लेफ्ट साइड पर जो √2 आ रहा है वो इर्रेशनल है, बट जो राइट हैंड साइड पे A-3b/7b वो तो रेशनल है, क्योंकि यहाँ A और B दोनों इंटीजर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि शुरुआत में हमने जिसको रेशनल माना था वो रेशनल नहीं, वो इर्रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों नंबरों को कंपोजिट साबित करना है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी न किसी के टेबल में आते हैं 1, और खुद को इग्नोर करें तो पहले वाले नंबर में 13 बाहर कॉमन ले लेंगे, जिसे सॉल्व करने पर लास्ट में 13 × 78 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 13 के टेबल में भी आता है और 78 के टेबल में भी आता है। ठीक इसी तरह दूसरे वाले में 5 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। सो ये दोनों नंबर किसी न किसी के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें √5 को इर्रेशनल साबित करना है। तो सबसे पहले तो उसको थोड़ी देर के लिए रेशनल मान लेंगे। √5 को A/B फॉर्म में लिखेंगे, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को देखकर ये लग रहा है कि 5 के टेबल में A² आता है, और कभी भी कोई स्क्वायर वाला नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसी का बिना स्क्वायर वाला नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। पर 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने से A आएगा ये तो हमें नहीं पता, इसलिए वो नंबर हम C मान लेते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। लेफ्ट में A² हो जाएगा और राइट में 5 5 25 हो जाएगा, और C² भी। नाउ इस इक्वेशन को देखकर ये लग रहा है कि 5 के टेबल में B² आता है, जिसका मतलब है कि 5 के टेबल में बिना स्क्वायर वाला B भी आएगा। अब क्योंकि A 5 के टेबल में आता है और B भी 5 के टेबल में आता है, इसलिए 5A और B का कॉमन फैक्टर होगा। बट अजम्पशन के अकॉर्डिंग A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो को प्राइम थे। सो इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत था। अब हम कह सकते हैं कि √5 हमेशा से ही इर्रेशनल था। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। इसका सोल्यूशन NCERT एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हम HCF की मदद से एक रूम में कितने टीचर बैठ सकते हैं वो पता लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स रहेंगे और हर कोई सेम सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो हमने देखा कि एक रूम में 16 टीचर बैठ सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स सबको प्लस करके 272 आ रहा है। तो इन टीचर्स के लिए कितने रूम की जरूरत होगी वो हम 16 से डिवाइड करके निकाल देंगे। ये वाला क्वेश्चन खुद देख लेना, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें LCM निकालकर आंसर आ जाएगा। अब आते
हैं चैप्टर नंबर 2 पे, पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस पहले से ही दे रखे हैं। इनकी मदद से हमें पता लगाना है कि ये दोनों इनमें से किस पॉलिनोमियल का आंसर है। पहले हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें दोनों जीरोस को प्लस करेंगे। प्लस करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ रहा है, पर उसी के सामने उसका फॉर्मूला चलता रहेगा -b/a। उसी तरह मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेना और सामने उसका फॉर्मूला चलाते रहना। यहाँ अगर नोटिस करोगे तो a के सामने 2 आ रहा है, उसी तरह ऊपर भी a के सामने 2 होना चाहिए, पर वहाँ कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे और उसको 2 में बदलने के लिए हम नीचे और ऊपर दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे a का आंसर 2 आ जाएगा, b का आंसर 0 और c का आंसर -5। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में पाया जाता है। तो अभी जो a, b और c की वैल्यू आई है उनको यहाँ लगा देंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। पर देख सकते हो जो आंसर आया है वो ऑप्शन में है ही नहीं। उसके लिए हमें बाहर 4 मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 = 8, 4 5 = 20, जिससे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम यहाँ 4 की जगह कोई और नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो एक्चुअली MCQ के जो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है और गिवन में ये बता रखा है कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस वाले पॉलिनोमियल के। पहले चेक करते हैं कि a, b और c की वैल्यू क्या क्या है। a का आंसर 5 है, b का आंसर भी 5 है और c का 1। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। अब ये जो b और a हैं इनकी वैल्यूज यहाँ लगा देंगे तो -1 आएगा। इसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। आइडेंटिटी वगैरह लगाने के बाद हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ये फॉर्मूला भी हम लिख देंगे। फिर c और a की वैल्यू डाल देंगे, 1/5 आएगा। इक्वेशन 1 को दोबारा लिखेंगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जो अल्फा इंटू बीटा था उसकी वैल्यू लगा देंगे 1/5। इस पूरे को सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3/5 आ जाएगा। इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इनके जो माइनस वाले पावर हैं वो रिमूव करके रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमने पीछे निकाल रखा है -1 और अल्फा बीटा का भी 1/5। इसको लगाने के बाद हमारा आंसर -5 आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा है अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से देखकर। फिर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a। b की और a की वैल्यू डाल दो। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये बन जाएगा। अब याद करो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। c और a की वैल्यू लगाने पे 1/6 आएगा, इसलिए जो यहाँ अल्फा बीटा है उसकी जगह 1/6 लगाया है। देन इसको सॉल्व करने पर 1/3 उधर जाकर माइनस का होगा एंड सॉल्व करते करते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा 13/36। अब याद करो जो न्यू पॉलिनोमियल हमें निकालना था उसके जीरोस भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे, तो इस वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा और इक्वल टू में उसका फॉर्मूला -b/a चलाते रहना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर से होगी। यहाँ हम दोनों का स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हैं। इधर याद करो अल्फा इंटू बीटा हमने 1/6 निकाला था, उसको यहाँ यूज करेंगे और c/a का आंसर 1/36 आएगा। तो हम इस कंक्लूजन पर आए a का आंसर 36, b का आंसर -13 और c का आंसर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट लिखेंगे और इसमें a, b और c की वैल्यू लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ये पिछले वाले की तरह है, इसको खुद से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उनके लिए जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे p की वैल्यू पूछी गई है और ये कहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस इस वाले के डबल है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म की मदद से। तो हमारे दोनों x के आंसर 2 और 3/4 आ रहे हैं। अब जो ये वाला पॉलिनोमियल था इसके जीरोस उसके जीरो से डबल थे, तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और -3/4 का डबल करेंगे तो -3/2 आएगा। अब आगे हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि -b/a होता है। यहाँ b/a की जगह p/1 लिखेंगे और लेफ्ट साइड पर जो दोनों जीरोस आए थे हमारे उनको कंबाइन करने से 5/2 आएगा और सॉल्व करके p का आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें जीरोस पहले से दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो हमने उन्हें पहले प्लस किया तो देखा कि
0 आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 4/9। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इन जीरोस का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने का वो पहला मेथड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह भी लिख सकते हो x² माइनस होल अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब याद करो ऊपर अल्फा प्लस बीटा 0 आया था और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने पर -4/9। उनकी वैल्यूज यहाँ प्लेस कर देंगे। सॉल्व करने के बाद 9 मल्टीप्लाई करने पर 9x² माइनस 4 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। हमें इसमें बस ये देखना है कि x एक्सिस वाली जो लाइन है वहां से कर्व कितनी बार छूकर जा रही है। यहाँ तो एक बार भी नहीं, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। इस वाले में एक बार छूकर जा रहा है और इस वाले में 3 बार, और यही इन तीनों के आंसर्स होंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से ईमानदारी से तैयार कर लेना सो दैट तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें चैप्टर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो उस वीडियो को मिस मत करना। तब तक इनको प्रैक्टिस कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।